Good morning, student. Let us study in science lesson first. Crop production and management. Crop production. Crop production is a branch of agriculture that deals with growing crops for use as food and fiber. फसल उत्पादन कृषि की एक शाखा है जो खाद्य और फाइबर के रूप में उपयोग के लिए बढ़ती फसलों से संबंधित है। क्रॉप मैनेजमेंट द ग्रुप ऑफ agricultural practices used to improve the growth, development and yield of agricultural crops. Other fields practices include crop irrigations and mechanicals, biologicals and chemical methods of combating weeds, pests and diseases. Means फसल प्रबंधन, क्रॉप मैनेजमेंट, फसल प्रबंधन कृषि प्रथाओं का समूह कृषि फसलों की वृद्धि, विकास और उपज में सुधार करने के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य क्षेत्र प्रथाओं में फसल सिंचाई और यांत्रिक, जैविक, रासायनिक तरीकों से जुताई की गई खरपतवार, कीट और रोग भी शामिल हैं। Factor of the crop production. The four most important factors that influence crop yield are soil fertility, availability of water, climate and diseases or overall pest. फसल की उपज को प्रभावित करने वाले चार सबसे महत्वपूर्ण कारक मिट्टी के उपजाऊपन, पानी की उपलब्धता, जलवायु और रोग या कीट हैं। Go. Let us learn about in this chapter crop and crop season, basic agriculture practices, food from animal. यहाँ पढ़ा है ये वाला। See here. All living things require food to stay alive. सभी जीवित चीज़ों को जीवित All living things require food to stay alive. सभी जीवित चीज़ों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। You have already learned that plants and animals are the two main sources of the food. आप पहले ही जान चुके हैं कि पौधे और जानवर भोजन के दो मुख्य स्रोत हैं। Animals are domesticated and raised to obtain food from them. जानवरों को पालतू बनाया जाता है और उनसे भोजन प्राप्त करने के लिए उठाया जाता है, उनसे मतलब हमें भोजन प्राप्त होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। विभिन्न प्रकार के पौधे हमें विभिन्न प्रकार के भोजन देते हैं। टू फुलफिल आवर नीड्स ईच ऑफ दिस प्लांट इज ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनमें से प्रत्येक पौधों को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। द कल्टिवेशन ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म इज कॉल्ड फार्मिंग। खेतों में पौधों की खेती को खेती कहा जाता है। खेतों में जो पौधे की खेती होती है उसे क्या कहा जाता है? फार्मिंग, यानी कि खेती कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील विद ग्रोइंग प्लांट्स एंड राइजिंग लीफ स्टॉक्स फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। विज्ञान की वह शाखा जो पौधों को बढ़ने और मानव के उपयोग के लिए पशुधन बढ़ाने से संबंधित है। पशुधन यानी कि लिव स्टॉक, पशुधन बढ़ाने से संबंधित है, वह क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर कहलाती है, यानी कि कृषि कहलाती है। ठीक है। एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन इन द आवर कंट्री। हमारे देश की कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय है। हमारे देश का कृषि क्या है? सबसे बड़ा व्यवसाय है। Come to the next topic, crop and crop season. The same kind of plant grown and cultivated at one place on a large scale are called crop. यानी कि एक ही प्रकार के पौधे, सेम काइंड, एक ही प्रकार के पौधे लार्ज स्केल पे एक जगह जो उगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं, यानी कि फसल कहते हैं। द प्रोडक्ट विच is obtained from the crop is called
प्रोड्यूस, यानी कि फसल से जो प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूस, उपज कहते हैं। क्रॉप कैन बी क्लासिफाइड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन और ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। फसलों को या तो प्राप्त किए गए उत्पाद के आधार पर या उस मौसम के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि क्लासिफाइड किया जा सकता है, जिससे वे बढ़ते हैं। सी हियर, इन इंडिया देयर आर 2 मेन क्रॉप। हमारे भारत में 2 प्रकार की फसलें होती हैं। फर्स्ट इज रबी क्रॉप, सेकेंड इज खारिफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन in the month of October, November and harvested in March or April are called Rabi crops। जो फसलें अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती हैं और मार्च और अप्रैल के महीने में काटी जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स कहते हैं। These crops are also called winter crops। इस फसल को हम क्या कहते हैं? विंटर क्रॉप्स कहते हैं। Wheat, mustard, barley, gram, pea are the some examples of the rabi crops। These crops do not depend on the monsoon rain because the water requirement of these crop is less। यह जो है बारिश के पानी पे, यानी कि जो बरसात का जो मौसम होता है उस पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि इनमें पानी की लागत बहुत कम लगती है। खरीफ क्रॉप, द क्रॉप्स विच आर सोन इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। यानी कि जो फसलें जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। दिस क्रॉप आर आल्सो कॉल्ड समर क्रॉप। खरीफ को हम क्या कहते हैं? समर क्रॉप कहते हैं। राइस, मैज, पल्स, कॉटन, ग्राउंड नट आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप। These crops require plenty of water and largely depend on monsoon rain। इनमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए यह बारिश के मौसम पर निर्भर रहती है। ओके।